नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवस्थायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र हैं। इसमें पहला अधिकार, इसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन से क्यों बता रहे थे स्वरूप? क्योंकि सम्यक दर्शन धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है और उस धर्म से कर्म का नाश होता है, सच्चे सुख की यथार्थ सुख की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करने लायक है तो पहले जानना चाहिए क्या होता है। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन यानी जो देव शास्त्र गुरु हैं उनका यथार्थ श्रद्धान, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये प्रश्न था कि देव किसे कहना, शास्त्र और गुरु किसे कहना। तो यहाँ गुरु का स्वरूप बताते हुए ये अपना श्लोक चल रहा था, तो पढ़ते हैं अपन एक बार 10 नंबर का। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी स प्रशस्यते। क्या क्या बात कही थी इसमें? विषयों की आशा के वश से जो रहित हैं, पहली बात। दूसरा, निरारंभी है यानी आरंभ रूप हिंसा से मुक्त हैं, और फिर परिग्रह से भी रहित हैं। और आगे बढ़ करके कहा ज्ञान ध्यान तपोरत्न, जो ज्ञान में ध्यान में और तप में लीन रहते हैं, यहाँ तप रूपी रत्न जिसके पास पाए जाते हैं उन्हें तपस्वी कहते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। गुरु कहलाने के लिए विशेषता होनी चाहिए, तो ये विशेषता है। 3 नास्ति रूप से विशेषता है, विषयों की आशा से मुक्त, निरारंभ, अपरिग्रही। तो ये सब नहीं हो गए और ये सब हो गए, ज्ञान ध्यान तप हो गए। ये अपन ने यहाँ पर अपरिग्रह तक कल बात करी थी। फिर कल उनके प्रश्न थे। पीयूष, आपके प्रश्न एक एक करके बताओगे कि अपन कर लेते हैं अभी? मेरा प्रश्न था कि ऐसा पुत्र प्रभाव जी में लिखता है 18वीं गाथा में कि मुनिराज का स्वरूप ऐसा होता है जैसा कि एक शिशु जन्म लेता है, ऐसा होता है। ठीक है। और वो किंचित बात की यदि परिग्रह रखते हैं, दिल के तुष्ट मात्र भी, तो निगोद के पात्र होते हैं। ठीक है। फिर मुनिराज को चोट लगी तो पट्टी करवा सकते हैं क्या, या ज्ञान और संयम के उपकरण के रूप में चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, या फिर खड़े होकर आहार तो कर पा रहे हैं लेकिन विहार करने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ठीक है। जिनके ये प्रश्न है कि आपने कहा परिग्रही होनी चाहिए, और ग्रंथ में भी इस प्रकार से अन्यत्र भी दिया है कि जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह हो तो वह साधु कहलाने के योग्य नहीं, वह निगोद आदि गतियों का पात्र हो जाता है। तो फिर किसी मुनिराज को लग जाए तो पट्टी बांधना कि नहीं, या कुछ उपचार कराना हो तो वो कराएं कि नहीं, या चश्मा ही लगाना पड़े तो लगा सकते कि नहीं, इत्यादि अनेक प्रकार की मतलब विषय है। तो उसमें क्या करें? तो ये सब परिग्रह रूप है। तो परिग्रह में क्या लेना कि जो परिग्रह है, जिसको संसार में परिग्रह समझा जाता है, माना जाता है, घर परिवार गृहस्थी मकान दुकान, जो बाह्य परिग्रह में सब कुछ कहे गए, वो सबके सब परिग्रह लेना। वे परिग्रह मुनिराज के पास किंचित मात्र भी नहीं होते। इसके अलावा जिनके द्वारा चित्त विकल्पित होता है, चित्त घूमने लग जाता है नाना प्रकार की भोग सामग्रियों में, उन सबको परिग्रह समझना। तो यदि किसी मुनिराज को चोट लगी है और खून ही बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो वहां पर यदि पट्टी लगाने की आवश्यकता हो तो वो लगानी पड़ जाती है। वो पट्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक लंबे समय तक लगाई जाती है, वो एक अल्प काल के लिए होती है। वह पूर्ण निर्दोष नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जिसके कारण से किसी मुनिराज का मुनि व्रत भंग हो जाए। मतलब कोई ऐसी चीज हो जाए कि आपने का पट्टी है तो कल को हमको ठंड लग रही है तो वस्त्र भी ओढ़ लिया, वस्त्र ओढ़ लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो वो ठंड से बचेंगे, तब भी मुनि व्रत भी बना रह सकता है। कि वस्त्र में और एक पट्टी रखने में नहीं, लगाने में अंतर पड़ जाता है। पट्टी तो एक उपचार का प्रयोग है, मतलब थोड़े समय की बात है, और वस्त्र तो हमेशा के लिए बात हो गई। इसलिए वस्त्र युक्त, तो वस्त्र को तो परिग्रह में स्पष्ट रूप से लिखा है
कुप्य, जो अपन ने देखे ना 10 प्रकार के कुप्य भांड। हार्दिक, आपका फोन माइक म्यूट करेंगे, आपकी आवाज आ रही सबको। तो ये जो वस्त्र बर्तन है, कपड़े वगैरह हैं, ये तो परिग्रह में ही गिने जाते हैं, इसलिए ये परिग्रह रूप में इन परिग्रहों से मुक्त होना चाहिए। किसी रूप में यदि उपचार रूप में पट्टी वगैरह लगाई जाती है तो उसमें कोई ऐसा दोष नहीं जिसके कारण से मुनिव्रत ना रहे, एक बार। दूसरा फिर है कि कुछ संयम के साधन है, उदाहरण के लिए चश्मा ही है। अब चश्मा लगाए तो कोई बच्चे को तो चश्मा लगता नहीं, जब गर्भ में से बालक आता है चश्मा लगा हुआ तो एक भी नहीं आया होगा, भले माता पिता को चश्मा हो, दोनों को, पूरे परिवार में सबको हो, लेकिन गर्भ में से तो कोई नहीं आएगा। तो आचार्य ने उदाहरण क्या दिया कि जैसे एक बालक होता है, शिशु होता है, गर्भ से निकला हुआ यथा जात यानी निर्ग्रंथ रूप में, वैसे जो होते हैं वे मुनि होते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी परिग्रह नहीं है। तो ऐसे ही फिर के चश्मा है तो कोई व्यक्ति कहता है कि चश्मा भी मुनिराज के, क्योंकि वह यथाजात रूप से अलग जा करके है, तो इसलिए चश्मा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चश्मा जो है वास्तव में वो कैसा है कि संयम का साधन बन जाता है। यदि आंख की रोशनी खराब हो गई है, दिख नहीं रहा है, तो ईर्ष्या समिति का पालन कैसे होगा, आहार का शोधन कैसे होगा, ज्ञान ध्यान रूप साधना कैसे बनेगी, यानी अहिंसा व्रत का ही पालन नहीं हो पाएगा, और अपरिग्रही व्रत जो है उसमें मिथ्यात राग द्वेष आदि रूप नहीं होना, उसका भी यथाचित पालन नहीं हो पाएगा, समितियां नहीं बन पाएगी। इसलिए चश्मा यदि रखने की आवश्यकता पड़े तो वे रख लेते हैं। वह पूर्ण निर्दोष नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसके कारण से क्या हो जाए, व्रत का ही भंग हो जाए। एक चीज होती है, आपने शब्द सुना होगा अतिचार और एक अनाचार। अतिचार और अनाचार क्या होते हैं, जो व्रत में किंचित दोष लगाए लेकिन व्रत पूरा भंग ना होवे, उसको बोलते हैं अतिचार। और एक ऐसा कार्य, ऐसा परिणाम करना या क्रिया करना कि जिससे व्रत ही भंग हो जाए, जैसे रात्रि भोजन त्याग का आपने नियम लिया और किसी दिन रात्रि को खाने का विचार आ गया, तो क्या है ये अतिचार भी नहीं, बल्कि उसके पहले की भी स्टेजेस होती है, अतिक्रम व्यतिक्रम। तो वो अतिक्रम व्यतिक्रम में आया। और किसी दिन शाम को भोजन करते करते क्या हुआ कि 5:45 पे रात्रि सूर्यास्त का समय था, और वो 45 होते होते 45 होकर के 46 हो गई। तो वो भ्रंग तो हुआ वहां पर, लेकिन फिर भी मैंने रात्रि में भोजन नहीं किया, रात्रि के पहले ही मैं बैठ गया था और लगभग पूरा हो गया, ऐसा करता हुआ जो व्यक्ति है, तो उसको दोष तो लगा है, निर्दोष नहीं है, उसका प्रायश्चित वगैरह भी कुछ लेगा, लेकिन व्रत से भंग नहीं हुआ है। पर एक कोई तीसरा व्यक्ति है, तो उसने कहा मुझे भूख लग रही है, 6 बजी हो कि 10 बजी हो, जो अपन ने नियम लिया था वो उस वक्त क्या पता था कि भूख इतनी लगेगी, मैं तो खा रहा हूँ, तो उसने खा ही लिया। तो ये क्या हो गया, ये भ्रंग ही हो गया, ये अतिचार नहीं है, अनाचार, आचार से मुक्त, मतलब ये आचार नहीं रहा अब इसके, अब इसके तो व्रत ही टूट गया, जानबूझ करके तोड़ा, या जब टूट जाए तो उसमें चलता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब तो बन जाता है। मतलब अपन रोज भी ऐसा कर लेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। दोष को दोष नहीं स्वीकारते हुए उसको और अच्छे से पुष्ट करना, ऐसा भी लगातार करता रहे, तब भी क्या हो जाएगा, वो व्रत भंग हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे यहाँ अपरिग्रह व्रत था, तो अपरिग्रह व्रत में था परिग्रह कुछ भी धारण नहीं करना, लेकिन अब यहाँ पर संयम के साधन के रूप में यदि चश्मे की एक आवश्यकता पड़ रही है, तो वो अल्प मोल का जो चश्मा है उसको ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने पर अपरिग्रह जो व्रत है, जो कह रहे थे परिग्रह बिल्कुल भी नहीं हो, तो किंचित परिग्रह तो बना, लेकिन ऐसा नहीं बना कि जिसके कारण से ये कहा जाए कि कितने परिग्रही हैं। यानी किसी मुनिराज ने चश्मा लगा लिया तो आप ये नहीं कह पाओगे इनके पास कितना परिग्रह है, ये तो आप परिग्रही होने चाहिए थे और इनके पास ढेर सारा परिग्रह है, ऐसा नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा परिग्रह, ये परिग्रह की श्रेणी में ही नहीं वास्तव में। तो उन्होंने कहा परिग्रह किसे कहना मुनि का, तो प्रवचन साहिब की गाथा है, गाथा नंबर 223 होगी, तो उसमें उन्होंने कहा जो पदार्थ अनिंदनीय हो और जो पदार्थ लौकिक जनों के द्वारा वांछनीय नहीं हो और जिससे ममता पैदा नहीं होती हो, मुनिराज ऐसा पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। 3 विशेषण दिए। कौन कौन से? जो अनिंदनीय हो, यानी ऐसा घृणित पदार्थ नहीं है कि लोक में कई कहे कि ये क्या आपने ग्रहण कर लिया। जैसे समझो
कोई लोग हड्डियों की माला ग्रहण करते हैं, अलग अलग संत वगैरह, कोई कपाल लेके घूमता रहता है, कोई डंडा त्रिशूल लेके घूमता है, तो निंदनीय पदार्थ है, ये कोई अच्छी वस्तु नहीं मानी जाती है। तो ऐसी वस्तु नहीं हो जो निंदनीय मानी जाए। दूसरा क्या हो, जो श्रावकों के किसी काम की नहीं हो, श्रावक उसे उठा के लेके रख नहीं ले, या उसकी चोरी का भय नहीं हो, इस प्रकार की वस्तु होनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि जिससे ममता पैदा होने के अवसर नहीं हो, ऐसी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को मुनिराज संयम के साधन के रूप में हो तो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे पीछी का मंडल है, तो पीछी का मंडल ग्रहण करते कि नहीं, तो क्यों ग्रहण करते हैं? बहुत प्रेम होता होगा उनको उनसे, कि प्रेम के लिए नहीं ग्रहण करते, पीछी जो है वो जीवों की रक्षा के निमित्त से संयम का उपकरण, और जो कमंडल है वह शरीर शुद्धि का उपकरण होकर के इसलिए ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही चश्मा है, समझ लो, तो चश्मा क्या है, अनिंदनीय है कि निंदनीय है? यानी चश्मा की निंदा होती संसार में कि ठीक है चल जाता है, तो अनिंदनीय है, निंदा नहीं होती इसकी। दूसरा, श्रावकों के द्वारा इष्ट है क्या? श्रावक या कोई व्यक्ति उसको उठा के ले जाएगा क्या? तो आप देखो, एक व्यक्ति का चश्मा पड़ा हुआ हो तो उसको कौन उठा के ले जाएगा? जिसको चश्मा नहीं लगता है उसको तो दिमाग में नहीं आएगा कि चश्मा उठाना भी चाहिए, और जिसको चश्मा हो भी तो वो भी मेरे काम का हो, मेरी आंखों में फिट होता हो, मेरे नंबर का हो तो काम का, नहीं तो क्या काम का, और वो भी उसके पास रहता है स्वयं का, तो दूसरे का कौन उठाएगा? अलग अलग चीजों को उठाने के लोगों को भाव आए होंगे, लेकिन दूसरे का चश्मा पड़ा है, इसको उठा के मैं रख लूं या जाकर के बाजार में बेच आऊं, वो बिकेगा भी नहीं। आप बाजार से जिस दुकान से 10,000 का चश्मा लाए हो, उसी दुकान पे जाकर के अगले दिन कहना मुझे बेचना है, तो कितने में खरीद लेगा? नहीं, फ्रेम तो खरीद ही लेगा कि अरे 100 भी नहीं दे तुमको, 1000 भी नहीं देगा, मतलब उसका कीमत क्या है उसकी? वो तो एक बार बन गया तो उसकी दुकान से बाहर तो बाहर, अब वो खरीद बेचने लायक नहीं रहा। वैसे लैपटॉप है तो इसको तो फिर भी बेचा जा सकता है, मोबाइल को बेचा जा सकता है, रुपए पैसे को तो रुपए तो पैसे तो खुद ही रुपए पैसे, सोना चांदी को बेचा जा सकता है, लेकिन चश्मे को कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा? इसलिए श्रावकों के द्वारा प्रार्थनी भी नहीं है, और ये मूर्छा पैदा हो रही है इससे, यानी इसको इनसे बहुत ममत्व हो गया हो, इस प्रकार का नहीं है। चला भी गया, टूट भी गया तो कोई बात नहीं, इस प्रकार के परिणाम को पैदा करने वाला नहीं होता कि जिससे ममता बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए। इसलिए इस प्रकार की उपधि जो है वह ग्रहण करने लायक हो जाती है यदि संयम में आवश्यक है तो उसको यदि मुनिराज ग्रहण करते हैं तो उनसे उनके अपरिग्रह में ऐसा दोष नहीं लग जाता कि वे व्रत भंग होकर के निगोद के या नरक के पात्र हो जाएं। इवन दुर्गति के पात्र भी नहीं होते, उनकी रत्नत्रय तक सब बने रहते हैं, ऐसा जान। ठीक है, 2 और कुछ आपको प्रश्न हो बीच में तो पूछ लेना हो। वो चश्मा तो ये अभी इस समय में रहता, बाकी तो नहीं, बाकी अलग अलग समय में पाई जाती थी एनक। हाँ, पहले भी एनक के रूप में चीजें ये नहीं पाई जाए, भले दूसरे रूप में पाया जाए तो वो पाई जाती थी। अभी चश्मा थोड़ा और आधुनिक हो गया है। हाँ, इतना जरूर है कि सोने चांदी के चश्मे नहीं बनने लग जाए, नहीं तो कोई तो वो तो धातु ही हो गई, नहीं तो कि अलग अलग स्टाइल के बनाने लग जाए कि अपने पास 3 चश्मे, एक कौन सा कैट स्टाइल का, एक रंग बिरंगा, अलग अलग रंग के रहेंगे हमारे पास। तो ऐसे 4-5 चश्मे नहीं रखेंगे, 2-3 नहीं रखेंगे, एक ही काफी है। और यदि दूर का और पास का ऐसा अलग रखना पड़े तो 2 हो सकते हैं। बाकी रविवार को अलग चश्मा पहने, सोमवार को अलग पहने, तो ये क्या चश्मे की दुकान है क्या? ये काय के लिए पहना था? ये तो इसलिए था संयम की साधना के लिए, मुनि धर्म की रक्षा के लिए, अहिंसा व्रत के पालन के लिए। जैसे पीछी रखी जाती है वैसे वो रखा जा सकता है। ये ध्यान रखना, सर्वथा निर्दोष नहीं है, किंचित दोष है, लेकिन दोष अल्प है, इसलिए वो स्वीकार्य है। लेंस भी लगवा सकते, लेंस नहीं लगाएंगे, लेंस लगाएंगे तो फिर उसका उसमें दोष ज्यादा है, वो पानी रहेगा, पानी छना है कि अनछना है, और फिर उसको लगाने के लिए कोई कांच वाच भी चाहिए होगा, तो उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए, तो उसमें घूमेंगे कि ये चश्मा सरल साधन उपाय है। ये लेंस वगैरह तो क्या है कि सौंदर्यता के कारण है, सुंदर लगना, लोगों को चश्मे के बिना दिखना है, तो इनको क्या है, इनको शरीर की सुंदरता से तो इतना ही प्रयोजन नहीं, स्नान तक तो करते नहीं है, क्योंकि ये शरीर का सौंदर्य नहीं चाहिए हमें, शरीर तो जैसा होता हो होवे, इसके निमित्त से हिंसा आदि का हमें प्रयोजन नहीं है, इसलिए लेंस नहीं लगाएंगे। एक भी मुनिराज यदि कोई लेंस लगाता हो
तो परिग्रह ही है फिर, वो तो वैसे ही महंगे आते हैं। चश्मा तो फिर भी सस्ता आता है। चश्मे को तो आप सालों साल चला सकते हो। जैसे कमंडल है ना, कमंडल एक मुनिराज का कमंडल पूरे जीवन भर चले, जितनी उनकी मुनिचर्या है। लेकिन लेंस तो कैसे है, हर 6 महीने 3 महीने बदल लो, तब बदले कौन, ढूंढो लोगों को, और फिर अलग अलग टाइप के नाना प्रकार की चीज है, तो वो नहीं बनेगी। जो निर्दोष हो वो चल सकती है, प्रासुक हो वो चल सकती है। तो चश्मा प्रासुक निर्दोष बन सकता है। ठीक। फिर तीसरा उन्होंने पूछा था कि मुनिराज विहार नहीं कर पा रहे हैं, खड़े होने की शक्ति तो है लेकिन विहार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर व्हील चेयर पे बिठा करके विहार करें। तो वो योग्य नहीं वास्तव में। व्हील चेयर क्या ईर्ष्या समिति का घात होता है। ईर्ष्या समिति यानी देख करके चलना होता है। बैठे हैं तो वो पीछे जो ऐसे टायर घूमेंगे तो वो कैसे देखा जाएगा। तो उसकी बजाय तो क्या है कि वो एक ही स्थान पे रह सकते हैं, जहाँ किसी को पीड़ा बाधा हुई बन नहीं पाती, तो वो उसी गांव में, उसी क्षेत्र में, उसी मंदिर में या वहां से नजदीक में कहीं हो तो अपवाद के रूप में एक निश्चित स्थान में पहुंचा दिया जाए। इस प्रकार का तो बनाया जा सकता है, लेकिन निरंतर ही वैसा करते रहें वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें तो जो उनका अहिंसा व्रत है, अहिंसा व्रत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। देख करके चलना, तो देख करके चलना नहीं हो पाएगा। डोली में बैठना, डोली में विहार करना, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक तो डोली आदि का परिग्रह, 4 लोग उठाने वाले, चलाने वाले, खींचने वाले, और फिर वो जो जीव हिंसा का प्रकरण है, उससे फिर वो आप ये नहीं कह पाओगे फिर ये अत्याचार है। आपको चलने की आवश्यकता क्या है, एक स्थान पे भी रह सकते हो ना, एक स्थान पे रहो। यद्यपि मुनिराज निरंतर विहार करते हैं, अपने ज्ञान ध्यान की सिद्धि के लिए, निर्ममत्वता के लिए एक ही स्थान पे रहेंगे तो ममत्व होगा। लेकिन जब स्थिति इस प्रकार की बन जाए तो वो एक स्थान पर भी रहे तो उसमें कोई दोष नहीं है, रह सकते हैं। इसलिए विहार करना मुनिराज को अनिवार्य नहीं है। समझ में आई बात? ऐसी स्थिति आने पर, अन्यथा तो करते ही हैं। ठीक है पीयूष, समझ में आया? सर बीमारी आहारचर्या, फिर बीमारी की स्थिति में आहारचर्या नहीं, बैठ के नहीं लेते हैं, खड़े होके लेते हैं। यदि नहीं हो पाया, नहीं हो जाता है खड़े होके, नहीं होता है, यदि नहीं ले पा रहे तो फिर उस दिन उस काल में नहीं लेते। ये है कि कोई यदि उनका शरीर वगैरह उत्तम है, अभी बीमारी मात्र है, तो किसी का सहारा लेकर के खड़ा होना वो संभव है, लेकिन बैठ करके लेना संभव नहीं, क्योंकि वो मूल गुण में आता है। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलपने जपान में, खड़े होकर के ही मुनिराज आहार लेते हैं। उसका कारण भी है, जब तक भाव में, पैरों में इस प्रकार का बल है कि ये चलता रहे, तब तक ही आहार लेने की स्थिति है। और ये हो ही ऐसी गई कि अब ये चलने ही नहीं वाली है, तो इसका मतलब ये है कि अब आहार पानी का त्याग करना चाहिए। लेकिन किसी को युवावस्था में भी किसी थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, खड़े नहीं हो पाए, कुछ चोट लग गई, समस्या आ गई, तो वो तो फिर इसलिए उस समय किसी के सहारे से हम कर लें, कोई पकड़ ले तो वो चल जाता है। वो भी क्या है, कुछ चीजें दोष रूप है, लेकिन ऐसी दोष रूप नहीं है कि वो उसको तर लिया गया तो वो व्रत पूरा भंग हो गया। इसलिए आपको अतिचार और अनाचार बताया। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, अतिचार स्वरूप है, दोष स्वरूप है, इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इनका व्रत बना हुआ है। ऐसे जानो, जैसे 10th पास कौन कहलाएगा? 10th किसने पास करी? नहीं वो तो ठीक है, फर्स्ट 9th करी, लेकिन 10th की एग्जाम दी तो उसमें पास कौन कहलाएगा? जिसके 100% मार्क्स आए, वास्तव में वो बढ़िया है। या अपन नीचे गिरते हुए जाओ तो 60% तक ले आओ, 60% तक जो है वो पास है। तो कोई 33 वाला हो तो वही पास, और कोई सप्लीमेंट्री में आया हो और फिर पास हुआ हो तो वही पास है, लेकिन अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, वो 10वीं से वो भी 11वीं में ही जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे ये नहीं, ये सप्लीमेंट्री में आया इसके लिए एक अलग सेक्शन खोलो, और ये फर्स्ट डिवीजन से आया इसको अलग सेक्शन में बिठाएंगे। ऐसा नहीं होगा। एक ही स्कूल में रहेंगे, एक ही क्लास में रहेंगे, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। हाँ, ये उत्कृष्ट स्थिति है। तो उत्कृष्ट मुद्दा ये कि निर्ग्रंथ सर्वथा निर्ग्रंथ, सर्वथा अपरिग्रही, मतलब तीर्थंकर जैसे हो, एकल विहारी, और ना पीछे की जरूरत, ना कमंडल की जरूरत, इस प्रकार की निर्दोषता। हाँ, कुछ चश्मा वश्मा की कोई बात ही नहीं है, नथिंग। और जघन्य ऐसा भी है कि इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने चश्मा मात्र ग्रहण किया।
लेकिन इतना समझ लेना कि इस प्रसंग से कोई हर चीज आप ग्रहण करवाते जाओ। महाराज अब ठंड के टाइम में गद्दे पे भी सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ये तो अतिचार है, चल जाएगा। रात को रजाई पे ओढ़ लो, तो रात को ही ओढ़ी बस, बाकी टाइम थोड़ी ना ओढ़ी है। अब ठंड इतनी पड़ रही है कड़ाके की, तो कि नहीं, ये तो फिर मूल गुण में भंग हो गया। अचेलकता नाम की वस्तु है, तो अचेलकता से ये चेलक बन गए। चेलक यानी चेलन होता वस्त्र, वस्त्र के ग्रहण का त्याग था पूर्ण, उसका ग्रहण करने लगे। नहाने लग जाए, अब गर्मी का टाइम है, एक आध बार नहा लिए तो क्या फर्क पड़ता है कि ये अहिंसा व्रत में बाधक है और अस्नान व्रत में दोष वाला है। समझ में आया? तो ये देखना पड़ेगा कि ये चीज अतिचार स्वरूप है, इनकी मध्यम जघन्य चर्या के अंतर्गत इंक्लूड हो सकती है, अथवा ये तो उसके बाहर ही है। ये कब समझ में आएगा? अपन आगम पढ़ते हैं, चर्या देखते हैं, समय देखते हैं, देश काल के अनुसार इसका विचार होता है। ऐसा जान तो काल के अनुसार सहनन में अंतर पाए, तो सहनन में अंतर आने में उससे क्या है? तो जो नियम दिया उसमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर आएगा। कौन से नियम? जैसे जो भी अब एक बार भोजन का नियम है तो एक काम करें, फिर जाते जाते छठे काल की 5वें काल के अंतर आप 3 बार भोजन 2 बार भी करा देना। सहनन, सहनन तो क्या है कि 6 प्रकार के पहले भी होते थे। हीन सहनन वाले क्या पहले नहीं थे? चतुर्थ काल में क्या सब उत्कृष्ट सहनन वाले होते थे? वहां भी हीन सहनन के होते थे, तो उनके लिए अलग और इनके लिए अलग, ऐसे 2 नियम नहीं चलते। ये नियम वैसे ही हैं जो सामान्य नियम बताया ना, अपरिग्रही और निरारंभी। तो इसमें क्या सहनन की बात है? और फिर सहनन की आपको यदि इतनी चिंता है तो आप साधु मार्ग को नहीं अपना, आप गृहस्थ मार्ग को अपना, उसमें क्या दिक्कत? अपन जबरदस्ती नहीं मुनि बने, अपनी क्षमता नहीं है तो अपन गृहस्थ धर्म जितना श्रेष्ठ हो सकता है उसका पालन करें। ये तो जो व्यक्ति अपनी वैराग्य के बल पर ही समझ जाता है कि शरीर का जो होता हो तो हो, मुझे तो अपनी साधना उत्कृष्ट बनानी, आत्मा की उपलब्धि जितनी उत्कृष्ट बन सकती है, जिसका रस मुझे आ रहा है वह बने, तो उसके लिए फिर सारी बातें नगण्य गौण सी हो जाती है, एक आत्म सिद्धि मुख्य रह जाती है। आई बात समझ? इसलिए सहनन वगैरह के जो अपन ये देते हैं तो ये तो उत्तर गुणों के लिए दिए जाते हैं कि अब ज्यादा आपसे वन में रहना नहीं हो पा रहा है तो नगर के पास रहे, कोई बात नहीं। अब तुम सहनन के नाम पे ठंड सहन नहीं हो रही है तो ओढ़ भी लो, भोजन 2 बार लेने लगो, फिर मालूम पड़ा चाय नाश्ते के लिए भी मुनिराज निकल गए, बोले अब ठंड का टाइम है, थोड़ी कॉफी चाय तो होनी चाहिए, थोड़ी गर्मी लगे। घास लगा के जो सोते हैं, घास नहीं होती, मतलब वो तो वो स्वीकार है आगम में, घास नहीं लगाई जाती, सूखा प्याल जिसे बोलते हैं, तो वो उसका संस्तरा बनाया जाता है। तो जैसे पटिया लगाया तो पटिया, भूमि, तख्त, घास का संस्तरा, वो स्वीकार है। मतलब वो ऐसा नहीं कि लेकिन ले लेके घूमते फिरे उसको, वो तो क्या है कि वास्तव में ये चीजें क्या है, श्रावक के द्वारा की जाती है। श्रावक गण मुनिराज की व्यवस्था करते हुए कुछ और नहीं है तो अपन ने घास का, जो सूखी घास है, जीव जंतु से रहित प्रासुक, उसको बिछा दिया तो मुनिराज इसके ऊपर बैठ जाए, लेट लें। नहीं तो एक सिर पे गट्ठर बांधे, एक हाथ में पीछे, एक हाथ में कमंडल और सिर पे गट्ठर, बोले ये क्या है? परिग्रह की परिभाषा जो है, परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है आगम में, यानी ममत्व रूप परिणाम होना पदार्थों में और राग देश रूप परिणाम होना, ये सब परिग्रह है। वास्तव में ये वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका उपभोक्ता हूँ, ऐसा जो भाव पैदा हो रहा है, ये भाव पैदा होना ही परिग्रह है। ठीक है, ठीक। और कोई प्रश्न नहीं? हाँ पीयूष बोलो, आपका आगे। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा प्रसिद्ध पाउड की गाथा है 12 नंबर की, उसमें कहा है कि जो जीव सम्यक से भ्रष्ट हैं, वो यदि सम्यकधारियों को अपने पैर पड़ाते हैं तो वो जीव स्थावर बनते हैं। तो मान लो जैसे हमारे मुनि बनने के परिणाम हुए और हमें पता है कि हम सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन महाव्रतों को मिलकर अंगीकार हो गया तो फिर अब कोई आता है नमोस्तु करने, तो अब फिर धर्म संकट खड़ा हो जाएगा कि फिर अब इनसे नमोस्तु करवाएं कि ना करवाएं, पहली चीज। और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि कोई मुनिराज, हमें पता है कि ये मुश्किल टाइप मुनिराज जैसे मुनिराज है, तो उनको हम
नमस्कार करें। क्योंकि 10 पाठ की गाथा 13 में गाता है कि वो उनको यदि हम करें, नमस्कार करें, उनके पैर पड़ते हैं तो वो पाप की अनुमोदना है। ठीक है। इनका कहना है कि कोई मुनि है, वो मुनि नहीं है। मुनि नहीं है मतलब उनके सम्यक दर्शन नहीं है। तो सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं और वो पूज्य नहीं है। तो वहां जो कहा कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है उसका नाम है सम्यक दृष्टि, जहाँ वो गाथा है। और जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं करता है उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन की अलग अलग अनुयोग से अलग अलग परिभाषा बनेगी। तो जो स्थूल सम्यक दर्शन जिसे कहा जा रहेगा तो उसे किसे कहना? जो देव शास्त्र गुरु का मानने वाला है, कौन से? सत्य यथार्थ है, उनको कहते हैं सम्यक दृष्टि। तो आप यदि कोई भी दिगंबर मुनिराज को देख रहे हो तो दिगंबर बना है, इसका मतलब ही ये है कि वो सम्यक दृष्टि है। क्यों सम्यक दृष्टि है? क्योंकि जब तक देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान नहीं होता तो ये निर्ग्रंथी क्यों होते? ये घर में ही रहते ना अच्छे भले। यदि इनको भगवान महावीर प्रिय नहीं होते, जिनवाणी जिनमें निर्ग्रंथता की शिक्षा दी, वीतरागता की शिक्षा दी, वो प्रिय नहीं होती और निर्ग्रंथ रूप सही नहीं लगता, तो इस मार्ग पे चलते ही क्यों? तो ये मान रहे हैं, यद्यपि हो सकता है इनके अंतरंग में आत्मा अनुभव रूप जो सम्यक दर्शन है उसकी उपलब्धि ना हो, लेकिन फिर भी बहिरंग में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जा रही है, तो ये सम्यक दर्शन से युक्त है, ऐसा चरणानुयोग के अनुसार अपन समझते हैं। क्योंकि जिस संयोग में जिस तरह की बात कही हो तो उस संयोग से सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य ग्रहण किया जाता है। तो कोई मुनिराज है और मुनिराज व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो अपन उनको नमोस्तु करें कि नहीं करें? तो आगम कहता है कि बिल्कुल नमोस्तु करना। क्यों करना? क्योंकि आप बाहर ही देख सकते हो, अंदर नहीं देख सकते। अंदर कैसे देखोगे वैसे भी किसी का? इसको सम्यक दर्शन है कि नहीं है आप कैसे पहचानोगे? सम्यक दर्शन यानी क्या है कि सम्यक दर्शन क्या क्या समझा जाता है? आत्मा के अनुभव को सम्यक दर्शन कहते हैं, भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं, कर्म का क्षयोक्षम हो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब कौन सा वाला माने हम? वास्तविक जब होगा तो सभी पाए जाएंगे, तत्वार्थ श्रद्धान रूप भी सम्यक दर्शन है। लेकिन जब हम पर की पहचान कर रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि है या नहीं, तो इतना मात्र देखा जाता है कि ये देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धानी है अथवा नहीं। यदि सच्चा श्रद्धानी है तो सम्यक दृष्टि, और यदि श्रद्धान नहीं है तो देव के बाहर ही है। वीतरागता को नहीं मानते हैं, सग्रंथता को मानते हैं, जिनवाणी को नहीं पूजते हैं, जिनवाणी अनेकांत में ही नहीं मानते हैं, अन्य रूप मानते हैं। तो इसका मतलब फिर ये देवशास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धानी नहीं है। तो जितने अपने को दिखेंगे या समझ ज्ञान में आते हैं तो आपको इस रूप में मालूम पड़ेंगे कि ये सब सम्यक दृष्टि है ही व्यवहार से, क्योंकि बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के इस अवस्था तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए वे सब नमस्कार करने के योग्य हैं। फिर दूसरी बात कि हम स्वयं ऐसे बन जाएं, हमें पता है कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं है, फिर भी हम मुनि व्रत धारण कर लिया, वैराग्य के वशीभूत होकर अच्छा हो गया, वैराग्य से हमने व्रत धारण किए, और कोई हम व्यक्ति हमें नमस्कार करे तो उसको क्या मना कर दें कि सुनो सुनो हम सम्यक दृष्टि नहीं है, तुम क्या करो, हमको नमस्कार नहीं करो, नहीं तो हम नरक में चले जाएंगे, नहीं तो हम निगोद में चले जाएंगे। तुम नमस्कार करोगे और निगोद में कौन जाएगा? हम जाएंगे। तो ऐसा ये तो अजीब सी बात हो जाएगी कि नमस्कार करेगा दूसरा और निगोद में जाएंगे अपन। तो फिर मना किया ना वहां पर कि सम्यक दृष्टियों से जो अपने पैर पड़वाना चाहता है वह गलत व्यक्ति है। तो यदि आप पैर पड़वाना चाहते हो तो पैर पड़वाना चाहना तो ये तो विषयों की आशा के वश हो गए। हमें दूसरों से सम्मान चाहिए, दूसरे आकर के मुझे नमस्कार करें, मेरे पैर पड़ें, मेरे पैर धोएं, पैर धो करके सिर पे लगाएं, मुझे 8 द्रव्य से पूजा करें। इस प्रकार का भाव तो जो वास्तविक मुनिराज हैं या सामान्य भी कोई व्यक्ति है जो निर्ग्रंथ हुआ है उनके नहीं पाया जाता। क्योंकि यदि ये भाव पाया जाता होता तो घर गृहस्थी में रहो ना, यहाँ पर आकर के कौन हमेशा पूजा करेगा, यहाँ पर कौन नमोस्तु आदि कहेगा, यहाँ पर तो संकट ज्यादा है। मुनिराज से ज्यादा प्रसिद्धि लौकिक जनों की हो जाती है। एक व्यापारी है, धनवान है, उसको ज्यादा लोग सम्मान दे सकते हैं, हो सकता है मुनिराज को ना दे। तो यदि तुम्हें सम्मान ही चाहिए तो सम्मान चाहिए तो आप अलग स्थिति में रहो। तो ये सम्मान की वांछा नहीं रखते हैं। तो अपन जब सम्मान की वांछा नहीं रख रहे हैं और फिर भी कोई व्यक्ति नमस्कार करता है तो नमस्कार करने मात्र से वह या हम पाप के पात्र नहीं हो जाते।
हाँ, यदि आप इच्छा रखते हो और फिर हर व्यक्ति से नमस्कार करवा नहीं चाहते हो और स्वयं जानते हो कि ये अधिक गुणवान है, लेकिन फिर भी इसको मेरे पैर पड़ने चाहिए ताकि मैं बड़ा कहलाऊं, बड़ा व्यक्ति नमस्कार करेगा मुझे तो मैं और बड़ा कहलाऊंगा, इस प्रकार का यदि चित्त में भाव हो तो उसके कारण से भी पाप बंद होगा। फिर तो भले आप गृहस्थ हो, चाहे महाव्रती हो, चाहे सामान्य ही जीव हो, इस प्रकार के मान कषाय के परिणाम से तो पाप ही लगना है। उसमें मुनिराज क्या करेंगे, मुनिव्रत क्या करेगा? आई बात समझ में? ये था कि यदि हम मुनि बन जाए और हमें व्रत सम्यक दर्शन नहीं हो तो कोई हमें नमस्कार करे आकर के, तो फिर उसको मना करें कि हम धर्म संकट में फंसे कि वो नमस्कार करेगा तो हमको कहीं निगोद में जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे किसी धर्म संकट में नहीं हो। यदि आप व्रत का पालन कर रहे हो तो ये गुण तो है ही ना। वो व्यक्ति नमस्कार वैसे भी किसको कर रहा है? आपको नहीं कर रहा है। कोई किसी को नमस्कार करता ही नहीं है, वह गुण मात्र को, मुद्रा को नमस्कार कर रहा है। एक व्यक्ति सिर पे प्रतिमा लेके जा रहा है, जाते ना इसे अभिषेक के लिए, तो जितने लोग हैं सब एकदम नमस्कार की मुद्रा में हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो व्यक्ति ये सोचने लगे आज कितना मेरा पुण्य का उदय है, सब लोग मेरे पैरों में झुक रहे हैं, सब लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं, तो ठीक है ना। क्यों सब तो झुक रहे हैं उसके चरणों में? कि तेरे चरणों में कौन झुक रहा है? तूने जो सिर पे शीश पर ये जिनबिंब धारण किया है, इस जिनबिंब की महिमा को देख के जिनबिंब को धारण नमस्कार किया जा रहा है। भले तुम ये देखो कि कर मुझे रहे हैं, लेकिन तुझे नहीं हो रहा है, उन्हीं प्रतिमा को हो रहा है। और व्यक्ति यदि सम्यक ज्ञानी हो तो समझ जाएगा मुझे नहीं कर रहा, प्रतिमा को हो रहा है, इसलिए प्रतिमा को ठीक से रखूं, मैं इसकी अभिनय नहीं करूं, क्योंकि इसकी विनय की जा रही है, हमारी नहीं की जा रही है। ऐसे ही व्रत जब धारण करता है, कोई व्यक्ति नमस्कार कर रहा है, तो व्यक्ति जानता है कि ये व्रत को नमस्कार कर रहा है, ये शुभ भावों शुद्ध भावों को नमस्कार कर रहा है, ये मुझे या मेरे शरीर को नमस्कार नहीं कर रहा है। शरीर तो आप देखो, किसी का काला होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का पतला होता है, नाटा होता है, इसको कौन देखता है? वही व्यक्ति यदि गृहस्थ अवस्था में हो तो उसको लोग हो सकता है कहेंगे कैसा बेकार दिखता है, लेकिन वही व्यक्ति निर्ग्रंथ बन जाता है तो सब लोग उसके चरण छूते हैं। तो अभी तो चेहरा तो वही है पहले जैसा, कि चेहरे को नहीं पूज रहे हूँ, जो व्रत है व्रत की पूजा कर रहे हैं। तो जिसने व्रत धारण किया तो वो जानता है ये मेरी पूजा नहीं है, ये व्रत की है, वो व्रत तो अपन ने धारण किया ही है, तो ये व्रत ऐसा है, लेकिन हमें अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना बाकी है। अपन इस नमस्कार को देख करके उलझ नहीं जाए, व्रत मात्र को देख करके ऐसा नहीं समझ लें कि हम पूरे हो गए हैं, हमें अभी अपना काम करना बाकी है। ऐसा अपने को सम्यक ज्ञान उस समय होना चाहिए। समझ में ही बात? पीयूष हुआ उत्तर? हाँ भैया, एक छोटा सा डाउट हो रहा है। ये जो दर्शन पाउल की गाथा है ना, ये गाथा नंबर 2 के बाद है, तो 2 में दर्शन मूलो धम्मो लिखा है, तो इसको चरणानुयोग की परिभाषा लगाना है? हाँ, क्योंकि अष्टपाउल जो है वो है ही मुख्य रूप से चरणानुयोग की पद्धति से। आप देखोगे तो भाव पाउल, दर्शन पाउल, ये सब चरणानुयोग रूप है, तो इसलिए चरणानुयोग की परिभाषा ही लगेगी इसमें, ना कर्णानुयोग की लगेगी ना द्रव्यानुयोग की लगेगी। ठीक है। इस प्रकार से ये जो अपरिग्रह निरारंभ संबंधी शंका थी उसको अपन ने निराकरण किया। और कोई प्रश्न किसी को? पंडित जी, जरूरी तो ना कि जैसे नग्न रूप देख के ये कि देवसार गुरु को सच्चा श्रद्धा हो। हाँ, ऐसा तो ये नहीं, हम उनसे कोई पूछ रहे हैं। हाँ, तो जरूरी थोड़ा है कि अब तो ले लिया, उसमें ले लिया, व्रत ले लिया, अब जैसे पूछ रहे हैं। तो यदि कोई देव निर्ग्रंथ होकर के भी विपरीत कार्य करे तो फिर वो पूज्यता के लायक नहीं होता। निर्ग्रंथ हो जाए और कोई कृषि धंधा व्यापार करने लग जाए, खेती बाड़ी लेकर के बैठ जाए, तो फिर वो तो आरंभ में ही आ गया। मतलब हर व्यक्ति नमस्कार के योग्य हो जाएगा ऐसा कहने का प्रयोजन नहीं है। लेकिन जब नमस्कार किया जाता है, कोई पहली बार किसी को नमस्कार कर रहा है तो बैकग्राउंड नहीं पता, हम तो जो मुद्रा दिखाई दे रही है, निर्ग्रंथता, निरारंभता, विषया वशातीतता दिख रही है, उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो इतना करने मात्र से पापी नहीं हो जाओगे, पाप नहीं लग जाएगा। हाँ, आपको पता लग जाए कि ये तो पाप में ही लिप्त है, ये तो कुब्रह्म अब्रह्म में लीन है, परिग्रह में लीन है, कैसे धन इकट्ठा होवे, धन को लेकर के संग्रह आदि ही करते हैं, फिर वह नमस्कार के योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि ये तो बाहरी जो चीज है सामान्य, उससे बाहर हो गए। जो मोटा मोटा पाप है वही इनके सामने के सामने दिख रहा है, तो फिर ये वंदनीय नहीं रहेगा। मतलब समझो कोई लैपटॉप ही किसी के पास है तो आप बोलो कि नहीं ये भी रख सकते हैं, आपने कहा था
निंदनीय नहीं हो, लेकिन श्रावकों के द्वारा वांछनीय है, चुराया जा सकता है, विकल्प पैदा होते इसलिए रखने लायक नहीं है, निंदनीय हो जाता है, मूर्छा पैदा हो जाती है, इसलिए ये सब चीजें रखने लायक नहीं है। और कोई कुगुरु कुदेव कोई मानने लग जाए, रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करने कराने लग जाए, तो फिर वही बाहर हो जाते हैं। समझ में ही बात। इस प्रकार से ये निर्ग्रंथ गुरु यानी गुरु जो कहलाने के योग्य हैं वो इस प्रकार के गुण सहित होते हैं। एक अब जो आगे है कि करते क्या है वो अपना बचा है, वो अपन कल करेंगे। ज्ञान ध्यान तपो रत्न, जो ज्ञान ध्यान और तप रूपी रत्न से सहित है, तो इसका अर्थ क्या है, क्या करते रहेंगे, क्या इनकी चर्या रहेगी, यानी कैसा दिखना चाहिए। बहिरंग देख लिया, अब अंतरंग देखना बाकी है। यहाँ पर कर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु।